राजनपुर गांव की है, जहां रोजाना एक बकरा चोरी होने की खबर मिलती है। पूरे गांव में किसी न किसी घर से हर रोज एक बकरा चोरी होता है। चोरी का इल्जाम गांव वाले एक दूसरे पर लगाकर आपस में झगड़कर शांत हो जाते हैं। आज भी एक बकरा चोरी हुआ है, इसलिए आज भी दो पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा जरूरी है। सुंदर का बकरा चोरी हुआ है, उसे रवि पर शक है। दोनों में झगड़ा होता है। मेरा बकरा तुमने ही चुराया है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की है। मुझे चोर मत पुकारो, वरना अच्छा नहीं होगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। क्या करोगे तुम मेरा? तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तुम्हारे मुंह तोड़ जवाब देने से पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये कहकर सुंदर और रवि एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। दोनों में खूब हाथापाई होती है। पड़ोस के एक दो लोग आकर सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। अरे तुम लोग क्यों लड़ते हो? इस कुश्ती का कारण आखिर है क्या? कुछ तो बताओ। इसने मेरा बकरा चुराया है, सुंदर ने कहा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब आज फिर गांव में कोई बकरा चोरी हुआ है। अरे भाई, ये तो हमारे गांव की रोज की बात हो गई है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बकरा चाहिए। मैं तुम्हारा बकरा कहां से लाकर दूं? तभी गांव के बुजुर्ग बाबा जी वहां आकर कहते हैं, अरे मियां, तुम्हारा बकरा मैं ला कर दूंगा। सब लोग बुजुर्ग बाबा को देखते हैं। बाबा जी आप? हाँ भाई, अच्छा हुआ जो मैं वक्त पर आ गया, वरना ये आपस में लड़कर अपना सर फोड़ लेते। बाबा जी, मेरा बकरा चोरी हुआ है। जानता हूं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं। क्या मेरा बकरा मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। तुम घर आकर मुझसे ताबीज ले जाना। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। कल जिसका बकरा चोरी हुआ था उसे ताबीज देने जाना है। बाबा जी ये कहकर चले जाते हैं। देखो बाबा जी ने कैसी आसानी से झगड़ा सुलझा दिया। आज तुम बाबा जी से राब्ता कर लेना, फिर देखना कल तक तुम्हारा बकरा मिल जाएगा। बाबा जी अपने घर आए, जहां कल्लू भी मौजूद था। कल्लू, ये दो तावीज हैं। एक को बड़े से पत्थर के नीचे दबा दो और दूसरा तावीज किसी पेड़ पर लटका दो। मौलवी साहब, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मेरा बकरा कब तक आ जाएगा? 1-2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। पता नहीं बकरा कितनी दूर निकल गया हो। मेरा बकरा अपनी मर्जी से नहीं भागा, तो क्या उसे कोई बकरी भगा कर ले गई है? मेरे बकरे की जान पर बनी हुई और आपको मजाक सूझ रहा है। मैं चलता हूँ, मुझे और भी लोगों को तावीज़ात देने हैं। और हाँ, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना, और बकरा मिल जाए तो घर पर मिठाई पहुंचा देना। ये कहकर बाबा जी वहां से चले जाते हैं। मेरा बकरा मालूम नहीं कहाँ होगा और किस हाल में होगा। कुछ दिनों से बाबा जी का यही काम है। वो घर घर जाकर तावीज बांट रहे हैं, क्योंकि उस गांव में बहुत से घरों से बकरे चोरी हुए हैं। बाबा जी अपना काम कर रहे हैं तो गांव के सरपंच भी इस मसले से परेशान हैं। वो अपनी परेशानी की शिकायत पुलिस से करते हैं। सरपंच और इंस्पेक्टर के बीच इस मिशन पर चर्चा होती है। सरपंच जी, मुझे तो आपकी शिकायत दिखते हुए शर्म आ रही है। इसमें शर्म की क्या बात है इंस्पेक्टर? हम पुलिस वालों के पास जितने काम हैं वही पूरे नहीं होते। अब आप बकरा चोरी होने की शिकायत कर रहे हैं। बकरा चोरी हुआ है तो क्या शिकायत नहीं करेंगे? अरे सरपंच जी, आप तो नाराज हो गए। मेरा मतलब ये गांव की छोटी सी समस्या है, आपस में ही सुलझा दें। अब तक 100 से ज्यादा बकरे चोरी हुए हैं। कुछ ही दिनों में ये नेशनल और इंटरनेशनल खबर बन जाएगी। अच्छा ठीक है सरपंच जी, मैं आपकी शिकायत लिख लेता हूँ और बकरों की छानबीन शुरू करवाता हूँ। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर कुछ सोचने लगता है। आग से काजल चुराने की कहावत हर दूसरे गांव में सार्थक होती दिखती है, क्योंकि यहाँ लाख पहरे के बाद भी हर रोज एक बकरा चोरी हो रहा है। गांव वाले रात में जागकर और दिन में पहरा देकर थक गए हैं, लेकिन बकरा चुराने वाला चोर अभी तक नहीं थका। आज तो गजब हो गया। बाबा जी के घर में हुजूम मचा है, क्योंकि बकरा चोर ने उनके घर में भी हाथ साफ कर दिया। गांव के लोग चौपाल में बैठे इसी मसले पर चर्चा करते हैं। अरे भाई, गजब
खराब हो गया। चोर ने तो बाबा जी का घर भी नहीं छोड़ा। अब बाबा जी किसके पास अपने तावीज करवाने जाएंगे? अरे भाई मजाक की बात नहीं है, पानी अब सर से ऊंचा होता चला जा रहा है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? बाबा जी तावीज देते देते थक गए हैं और सरपंच जी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा चुके। अब हम और क्या कर सकते हैं? फिलहाल तो निराशा ही हाथ लगी, कोई बकरा तो नहीं मिला। रोज रोज बकरा चोरी होने से अच्छा है कि हम गांव वाले अपने बकरे ही बेच दें। ये ठीक है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे नहीं भाई, इस मसले से हम ऐसे नहीं निमट सकते। हाँ भाई, बाबा जी को ही कुछ करना होगा, तभी बकरा चोर पकड़ा जाएगा। सब उसकी बात से सहमत होते हैं। बाबा जी समझ जाते हैं कि मामला चोर सिपाही का नहीं बल्कि भूत प्रेत का है। इसलिए वो एक रात का चिल्ला काटते हैं। इस चिल्ले से वो बकरे चोर को आगे लाते हैं, जिससे गांव वाले सच्चाई जान जाएं। गांव वाले भी बाबा जी की मदद करते हुए उनके आसपास खड़े होकर छुप जाते हैं। बाबा जी पढ़ाई शुरू करते हैं। भूतिया कसाई इस पढ़ाई से अनजान बकरा चुराने के लिए गांव में आता है। भूतिया कसाई एक जगह खड़ा होता है, इधर उधर देखता है। गांव की सुनसान सड़क पर उसे एक बकरा टहलता दिखाई देता है। अरे वाह, आज मैं किस भूतनी का मुंह देखकर निकला था जो गांव में आकर ही बकरा मिल गया। अच्छा है, आज किसी के घर बकरा चोरी नहीं होगा। कसाई बकरे के पास जाता है और बकरे को पकड़ना चाहता है। बकरा उसे सींग मारता है। आखिर वो बकरे को पकड़ ही लेता है। जैसे ही वो बकरे को पकड़ लेता है, एक करंट सा निकलता है और भूतिया कसाई उससे चिपक जाता है। जैसे ही चिपकता है, बकरा चिल्लाने लगता है। बकरे की आवाज सुनकर गांव के लोग अलर्ट होकर सामने आ जाते हैं। बाबा जी भी अपना वजीफा छोड़कर कसाई के पास आते हैं। सब लोग वहीं जमा होते हैं। भूतिया कसाई का हाथ अब भी बकरे से चिपका हुआ है। अच्छा, तो तुम हो बकरा चोर? बाबा, तुमने ये क्या जादू कर दिया कि मेरा हाथ बकरे से चिपक गया? ये मेरी पढ़ाई का असर है। बाबा जी, ये कौन है और ये हमारा बकरा क्यों चुराता है? मैं इस गांव का कसाई हूं। मटन की दुकान थी मेरी। जायदाद के झगड़े में मेरा कत्ल हो गया। और उस कत्ल के बाद तुम भूत बन गए? बाबा जी ने पूछा। हाँ बाबा जी। तुम्हारे भूत बनने से गांव वालों को कोई तकलीफ नहीं थी। परेशानी तुम्हारी चोरी से है। तुम हमारे बकरे चुरा कर कहां ले जाते हो? मैं बकरे चुरा कर भूतों की दुनिया में ले जाता हूँ और उसे काट कर सब भूतों के साथ मिल बांट कर खाता हूँ। तुम तो मर चुके हो, फिर तुम्हें ये खाने पीने का लालच क्यों है? बाबा जी, इंसान मर जाता है पर उसकी इच्छा नहीं मरती। तुम झूठ बोल रहे हो। मरने के बाद कोई इच्छा नहीं होती। अगर मरने के बाद कोई इच्छा नहीं होती तो तुम सब अपने रिश्तेदारों के नाम पर खाना क्यों भेजते हो? उनके नाम पर पूजा और दान क्यों देते हो? फकीरों को कपड़े और दक्षिणा क्यों देते हो? क्या मतलब ये तो नहीं कि तुम लोगों के बकरे चुराओ? हाँ बाबा, मैं बकरे इसलिए चुराता हूँ कि हमारे रिश्तेदार हमें भूल चुके हैं और जिन्हें याद भी है वो धान के नाम पर ऐसा खाना देते हैं जिसे देखकर जानवर भी मुंह फेर लेता है। रिश्तेदारों की ऐसी बेरुखी हम भूतों को भी तकलीफ देती है, लेकिन हमारी तकलीफ का किसी को भी कोई एहसास नहीं होता। इसलिए हमने ये एहसास दिलाने और अपनी पसंद का खाना खिलाने के लिए बकरे चुराने शुरू कर दिए। अगर ये मेरा अपराध है तो मुझे जो चाहे सजा दे दो। इस भूतिया कसाई की बात सुनकर आप सब क्या कहते हैं? बाबा जी, ये भूत जरूर है मगर सच कह रहा है। हाँ, इस भूतिया कसाई ने हमारी आंखें खोल दी। आइंदा हम अपने मरे हुओं का ख्याल रखेंगे, उनके नाम पर अच्छे से अच्छा खाना खिलाएंगे। मेरी बात पर आप लोगों ने विश्वास किया, मेरे दर्द को समझा, इसके लिए धन्यवाद। बाबा जी, मुझे सजा दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, चोरी चोरी ही होती है, उसे किसी भी तरह जायज करार नहीं दिया जा सकता। आइंदा तुम किसी का बकरा नहीं चुराओगे।
इसी उम्मीद के साथ मैं तुम्हें आजाद करता हूं। बाबा जी कुछ पढ़कर बकरे पर फूंकते हैं। वो बकरा नॉर्मल हो जाता है। भूतिया कसाई का हाथ उससे अलग हो जाता है। अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूं। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अपने साथ इस बकरे को भी लेते जाओ। क्या? हाँ भूतिया कसाई, हम गांव वाले ये बकरा तुम्हें इनाम में देना चाहते हैं। ले जाओ इसे। जाओ, अपनी दुनिया में खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। भूतिया कसाई बकरा लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है और कुछ देर में गायब हो जाता है। चलो हम सब भी अपने अपने घर चलें और आराम से सो जाएं। आज से हमारे बकरे चोरी नहीं होंगे। सब लोग सुकून से चले जाते हैं।